साहिल और आज हम देखने वाले हैं कि एमईटी के अंदर प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास कैसे होते हैं। अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट है तो आपके जो 100 मार्क्स है वो डिवाइडेड होते हैं 25% आपके प्रैक्टिकल्स एंड लैब्स के एंड 75% थ्योरी वाले पार्ट के। एंड इसको अगर हम 100% लेते हैं, अब इस चीज़ को अगर हम 100% लेते हैं तो आपके इसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज़ 40% इंटरनल्स एंड 60% एक्सटर्नल्स। इंटरनल्स में क्या है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 40 मार्क्स मिलते हैं आपको, तो 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं, 15 मार्क्स आप लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो टीचर के सामने, जो आपकी रेपुटेशन होती है उस हिसाब से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। एंड 10 मार्क्स आपको वाइवा के एंड 10 मार्क्स आपके रिकॉर्ड्स के लिए, दैट इज़ लैब फाइल के लिए। एंड लैब फाइल में आपके 10 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट 1 मार्क्स का होता है। अब एक्सटर्नल्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल 60 मार्क्स का होता है एंड 60 मार्क्स में भी आपके परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो आपको शीट पे एक एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, पूरा थ्योरी एंड उसका पूरा दैट कंटेन्स ऑफ 15 मार्क्स। एंड आपको एक्सपेरिमेंट ऑन किट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट किट के अंदर परफॉर्म करना होता है, वो भी 15 मार्क्स का होता है जनरली। तो दोनों को मिला के 30 मार्क्स होता है। एंड वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ 30 मार्क्स का होता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल्स, ठीक है। जो एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं उसके साथ आपके इंटरनल टीचर दोनों साथ मिलके ही आपका वाइवा या फिर प्रैक्टिकल लेते हैं। तो अब ध्यान रखना, जैसा वो टीचर आते हैं ना, आप सब कुछ इसमें टीचर डिपेंडेंट है। अगर टीचर का बिहेवियर चेंज हुआ तो वो पूरा का पूरा जो हम आगे बताने वाले हैं ना उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल क्या है, टीचर। बस टीचर के साथ सही रखना अपना जो भी है वहाँ पर, तो तुम्हारा सही जाएगा एक्सपेरिमेंट, लाइक वाइवा भी अच्छा जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स भी अच्छे जाएंगे। पहले क्या होता है, लाइक आपको एक एक्सपेरिमेंट अलॉट होता है। अब एक्सपेरिमेंट अलॉट होता है तो उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं एंड 30 स्टूडेंट्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि टीचर ही अप्रोच यूज़ करते हैं। अब सब कुछ टीचर डिपेंडेंट है, तो अगर टीचर का मूड चेंज हुआ या उनका कुछ तरीका अलग हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। मोस्टली टीचर्स ये करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है वो मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाता है, ठीक है। एंड ऐसे ही 10 एक्सपेरिमेंट 30 स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाते हैं। किसी 3 बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट लिया तो चौथे बच्चे को सेम एक्सपेरिमेंट नहीं मिलता है। अब इसमें भी वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज आराम से डिस्कशन हो जाएगा अगले वीडियोस में, जो आप आराम से देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो शीट पे है ना, आपको नंबर लिखा होगा, शीट पे नंबर लिखा होगा 1 2 3 ऐसे, एंड वही चीज़ आपके बोर्ड पे लिखी होती है, एक्सपेरिमेंट नेम एंड नंबर। अब आपको बहुत सारे तरीके हैं कि आपको कैसे मिलेगा। आपको हो सकता है कि वो लक्की ड्रॉ के थ्रू मिल जाए आपको शीट, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट है उसमें कुछ भी नंबर लिखा होगा, रैंडम मान लो एक शीट है उसमें नंबर 3 लिखा हुआ है, आपको ये मिल। अब आपको ये वाली शीट मिलेगी, कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा कि लाइक लक्की ड्रॉ हो जाता है, लाइक चिट सिस्टम बना देते हैं, वो चिट्स लेके आते हैं, उसमें नंबर लिखते हैं एंड उसमें से आप उठाओ और आपको जो मिलता है वो, या फिर वो शीट्स को ऐसे उल्टा करके रख देते हैं, आपको उठाना होता है एंड आपका जो आता है वो एक्सपेरिमेंट आप बोर्ड से मैच करके लिखना स्टार्ट करते हैं। या फिर जनरली क्या करते हैं, आप स्टार्टिंग में अगर टीचर के पास जाते हो ना, तो एक्सपेरिमेंट किसी को जब नहीं मिला होता है, जब मैंने क्या बोला कि एक एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम 3 बच्चों को दे देते हैं, मतलब कई बार होता है कि एक एक्सपेरिमेंट 5 7 10 बच्चों को मिल जाता है। वो सब कुछ वेरी करता है टीचर के हिसाब से, फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ वेरी कर रहा है टीचर के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि आप टीचर तुमसे पूछते हैं तुमको कौन सा चाहिए, तो तुम रैंडमली बता सकते हो बोर्ड पे से देख के, एंड इफ़ टीचर एग्रीज एंड यू ऑल्सो आर हैप्पी विद दैट, तो आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाता है। वही है कि तुम, और ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अगर तुम पहले जाते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट दिख जाए कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंट इजी है और उसका स्लॉट खाली होता है, तो आप उसको ले सकते हो कि अरे वाह मेरे को ये वाला मिल रहा है सर, प्लीज़ मेरे को ये अलॉट कर दीजिए, और आपको वो मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट अलॉट हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुकी है, तो अब आपको शीट पे लिखना है वो चीज़। अब शीट पे लिखना है, अब क्या हो अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट आता ही ना हो। मेरे को एक एक्सपेरिमेंट मिल गया, माई लक वॉज वेरी बैड, और मेरे को ऐसा एक्सपेरिमेंट मिल गया जो मेरे को नहीं आता है, तो उसमें क्या होगा, कुछ 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, अगर आपने जो एक्सपेरिमेंट है, आपके 10 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और आपने वो एक एक्सपेरिमेंट लिखा नहीं है, मतलब आपके 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपने लैब फाइल में लिखे हैं और सबमिट किया हुआ है, तो जो एक एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं लिखा है या फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट मिला है आपने नहीं किया हुआ है लैब फाइल के अंदर, रिटर्न में नहीं किया हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एग्जामिनर को, सर मैंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा है तो प्लीज़ चेंज कर दीजिए। जनरली वो बिना मार्क्स काटे भी चेंज कर देते हैं, पहले पूछते हैं कि तुमने नहीं लिखा है, क्यों नहीं किया है परफॉर्म, उनको थोड़ा बहुत रीज़न दे देना कि सर मेरे को आता नहीं था, एब्सेंट था, कुछ भी रीज़न दे देना जो तुमको सूटेबल लगे उस टाइम के हिसाब से, और वो चेक करेंगे। अगर वो चेक करने पे वो देखते हैं कि हाँ अगर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, तो जनरली वो बिना मार्क्स काटे चेंज कर देते हैं, बट कभी कभी वो 5 to 10 मार्क्स काट देते हैं एंड तुमको दूसरा एक्सपेरिमेंट अलॉट कर देते हैं। केस 2 है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपके 10 में से 10 एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है, आपको मार्क्स चाहिए थे,
सब कुछ छाप दिया आपने, बट अब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे टीचर के पास और बोलोगे सर प्लीज़ मेरे को एक्सपेरिमेंट चेंज करके दे दीजिए। वो पूछेंगे क्यों, तो आप अपना रीज़न दे सकते हैं कि सर मैं दूसरे में कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें मेरे से हो नहीं पाएगा, थोड़ा कम आता है, जैसा भी आपको सही लगे वो रीज़न आप दोगे, तो आपका जनरली 5 से 10 नंबर या काट देते हैं और दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट अलॉट हो जाता है। तीसरा क्या है, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज़ दे दीजिए, कोई के इन दोनों में से सर प्लीज़ दे दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट नहीं आता वो नहीं आता। अगर वो टीचर पर डिपेंड करता है, अगर उनका मन हुआ तो दे देंगे, नहीं तो यू हैव टू डील विद इट, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आता हो नहीं आता हो यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया है, ठीक है, हमारा अलॉटमेंट हो गया है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमको वही करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, पहले तो हम टीचर से पूछो कि सर इसमें फॉर्मेट क्या है, एम लिखना है स्टार्टिंग में, रिक्वायरमेंट लिखनी है, थ्योरी लिखनी है कि नहीं, प्रोसीजर लिखना है, डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, रीडिंग्स ऐसे लेनी है, पेन से लेनी है कि पेपर से लेनी है, सॉरी पेन से लेनी है कि पेंसिल से लेनी है, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि टीचर्स डोंट अलाउ यू टू यूज़ पेंसिल। जैसे कि ये मैंने लिखा है, जो रीडिंग्स वाला पार्ट होता है ना, उसमें टीचर्स डोंट अलाउ यू टू यूज़ पेंसिल्स, बट समटाइम्स दे अलाउ यू ऑल्सो। सो वो सर कुछ टीचर डिपेंडेंट होता है, मोस्टली वो इसलिए अलाउ नहीं करते कि तुमने पूरे साल क्या किया है, तुमको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट तुमने एक बार ही रीडिंग लोगे, पेन से लोगे, और अगर तुम उसको कट करते हो तो उनको पता होगा कि बच्चे ने कट किया है, पेंसिल से तुम इरेज कर दोगे ना, तो लाइक उनके पास प्रूफ नहीं रह सकता कि पेंसिल से तो कोई भी इरेज कर सकता है। सो दैट्स वाई दे प्रीफर कि तुम पेन यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करने नहीं देते हैं कि तुम्हारे उनके पास एक प्रूफ रहे कि बच्चे ने ये किया था एंड उसके बाद कोई चेंज अल्टरनेशन नहीं हुआ है उसके साथ, तो इसलिए होता है। तो आप पहले उनसे पूछो कि क्या क्या रूल्स हैं, कैसे एग्ज़ाम का थ्योरी और वो पूरा लिखना है। व्हेन यू आर ऑल डन विद दैट, अपना स्टार्ट करो। अब क्या होता है, जनरली आपको 15 मिनट मिलती है, ठीक है, लाइक 10-15 मिनट मिलती है जब तक अलॉटमेंट हो रहा होता है। जैसे सबका अलॉटमेंट हो जाता है, वो रोल नंबर वाइज या अपने हिसाब से तुमको वाइवा के लिए बुलाते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि आपका ये हो चुका है कि लाइक कैसे करना है कैसे नहीं करना, सो यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। बट अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लैब्स होती है जिनके अंदर एक्सपेरिमेंट किट कम या ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से बच्चों को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि एक काम करो, कुछ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डू रीडिंग, कुछ रीडिंग कर लो, कुछ थ्योरी कर लो, ठीक है, और कुछ बच्चे फिर भी लाइन में लगे रहते हैं कि हमको ये एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो ऑल दीज 3 सिनेरियोज आर गोइंग इन द सेम टाइम। तो मान लो जिनको रीडिंग्स मिलती हैं तो वो चुपचाप रीडिंग्स अभी से लिख लो, ऐसे जगह बना के कि यहाँ पर रीडिंग्स आनी चाहिए। एंड जो थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी वाले रीडिंग्स की जगह छोड़ दो, लाइक उनकी जगह छोड़ दो कि तुम जब रीडिंग्स लेने जाओगे उस टाइम के लिए ये रीडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। एंड नाउ वाइवा की बात करते हैं। वाइवा क्या होता है, वो जनरली स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, जैसे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, बी तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो या तुम थ्योरी लिख रहे हो। वाइवा तुम्हारा स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। सो आप रेडी रहना, आपका वाइवा कभी भी हो सकता है। एंड जब भी आपको वाइवा के लिए बुलाया जाए, टेक योर शीट। अब परफॉर्मेंस, भाई देखो एक्सपेरिमेंट करे कैसे परफॉर्म, तो आप पहले से ही ना 10 के 10 एक्सपेरिमेंट्स को यूट्यूब पे चेक करके आओ कि कैसे करते हैं, कि वहाँ पर आके तुमको रैंडमली कुछ भी एक्सपेरिमेंट मिल सकता है एंड दैट विल बी एन इशू, कि अगर नहीं करना आया तो नंबर कट जाएंगे। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट तुमको लिखना है फाइल के अंदर, जिस दैट विल बी 15 मार्क्स, और परफॉर्मेंस के आपके 15 मार्क्स। तो अगर आपको परफॉर्म नहीं करना आता तो 15 नंबर तो यहाँ गए, और यहाँ पर जो रीडिंग्स और कैलकुलेशन है उसके भी जनरली 3 से 5 नंबर कट जाएंगे। तो ये इशू होता है। तो हो सके तो यूट्यूब पे सारे एक्सपेरिमेंट्स देख के आना। और दूसरा तरीका क्या है, रीडिंग्स के रट के जाना, मग अप द रीडिंग्स। तो रीडिंग्स बिल्कुल रट के जाना, अगर नहीं आते हैं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी तो रट के जाना, एंड वहाँ पर किट को एडजस्ट कर देना कैसे न कैसे करके, मतलब सम हाउ यू एडजस्ट द किट विद योर रीडिंग्स, एंड टीचर को दिखा के कंफर्म करवा के एंड यू टेक देयर साइंस। साइन होते ही यू आर डन विद दैट एक्सपेरिमेंट किट, अपना थ्योरी कंप्लीट करो एंड सबमिट करके चलो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात वाइवा, सबसे जो लोग डरते हैं, वाइवा इज़ नॉट दैट हार्ड। वाइवा में क्या है, तुमको बस कॉन्फिडेंट रहना है। क्यों, जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो मोस्टली बच्चों को मार्क्स देने के लिए आते हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आराम से जाओ, उनको ग्रीटिंग करो लाइक गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, एंड वहाँ पर जाके सब मे आई कम इन, मे आई हैव अ सीट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे अच्छे से स्माइल करके फुल, अगर आपकी अच्छे से डिसेंट ड्रेस है, आप वेल ग्रूम रहते हो एंड आपके लाइक वेल कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ईजी मार्क्स मिल जाएंगे। वो मार्क्स काटने नहीं आते, मार्क्स देने ही आते हैं मोस्टली। अब देखो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा के अंदर वो होता है बेसिक से, या फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट अलॉट हुआ है उससे। अब ये है मोस्टली, ठीक है,
वो बेसिक से पूछेंगे या एक्सपेरिमेंट से पूछेंगे जो आपको अलॉट हुआ है। बट ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ ले, पर वो आपका सब्जेक्ट में ही होगा। कभी कभी वो बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लाइक इट इज़ डिपेंडेड ऑन टीचर, जैसे मैंने बोला हर चीज़ इसमें टीचर डिपेंडेंट है। बट ये होता है कि अगर वो तुमसे बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो लाइक टेंशन नहीं लेना, जितना आता है उतना बता देना। मोस्टली वो ऐसा ही होता है कि मोस्टली केसेस में बेसिक्स एंड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पूछते हैं, बट इन सम केसेस अगर आप अनलकी हो तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, कभी वहाँ पर चुप नहीं बैठना है, स्पीकअप। अगर तुम यहाँ पर चुप बैठे देन देयर विल बी एन इशू। समटाइम्स साइलेंस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज़ अ जोक, इफ़ यू गेट इट दैट्स फाइन, ठीक है। और जितना हो सके हम्बल रहना, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर टीचर को ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है कि तो टीचर है, ये देख लेंगे वो देख लेंगे। वहाँ पर टीचर के हाथ में सारे मार्क्स हैं। तो जितना तुम डिसेंट रहोगे, जितना तुम अच्छा रहोगे टीचर के साथ, तुम्हारे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। वेल ड्रेस रहोगे, ग्रूम रहोगे, तुम्हारे जितना अच्छा दिखोगे, जितना अच्छा इंप्रेशन तुम स्टार्टिंग में बना पाओगे, उतने तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इंटरनल्स हम अब कवर करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज, कि इंटरनल्स के वाइवा और वैसे हर एक वाइवा अलग से, लाइक हर एक सब्जेक्ट में कैसे वाइवा के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सब हम सिलेबस वाइज, लाइक हर सिलेबस एंड टॉपिक वाइज कवर करेंगे अच्छे से। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड उसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। आई होप यू गेट फुल मार्क्स।